नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं मोहन डोरलिया के नाम से, जिनकी आईडी है। भाई हमसे कहते हैं, क्या ट्रू कॉलर में दिखाए गए नाम सही हैं? ट्रू कॉलर में नेशनल क्राइम ब्रांच शो कर रहा है। अब दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए, भाई हमसे पूछना चाह रहे हैं कि ट्रू कॉलर पर जो नाम हमें सामने दिखते हैं वो क्या सही होते हैं, क्योंकि भाई को जो धमका रहा है, भाई की जिसने वीडियो बनाई है, उसके नाम पर ट्रू कॉलर पर जब भाई सर्च कर रहे हैं तो उसमें लिखा रहा है नेशनल क्राइम ब्रांच। अब क्या वो सही है? देखिए दोस्तों, ट्रू कॉलर को आप पहले समझना पड़ेगा, ट्रू कॉलर की पॉलिसीज को आपको समझना पड़ेगा। ट्रू कॉलर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक आइडिया देता है। आइडिया का मतलब जरूरी नहीं है ट्रू कॉलर पर जो लिखा वो सही हो, और जो लिखा है, लिखने वाले ने जो लिखा है वो सही हो, वो भी जरूरी नहीं है। अब मैं आपको एक आइडिया के हिसाब से बताता हूं। मेरे फोन में ट्रू कॉलर नहीं था, ठीक है। किसी भाई ने मेरा नंबर गृह मंत्रालय भारत सरकार के नाम से पहले सेव कर रखा था। तो जब किसी के पास फोन जाता था तो बहुत से फोन मेरे पास आते थे, भाई आप गृह मंत्रालय में हैं। मैंने कहा, यार भाई आपको किसने कहा? मैं हूं नहीं वो अलग बात है, पर आपको कैसे पता चला? बोला कि सर आपके नंबर पे ये लिखा हुआ आ रहा है। मैंने तो कभी लिखा नहीं। अब हुआ क्या, मैंने ट्रू कॉलर चलाया नहीं, मैंने कभी गृह मंत्रालय भारत सरकार लिखा नहीं, तो लिखा आया कैसे? किसी मेरे जानने वाले को पता था मेरा नंबर, और वो मुझे जानता था मैं किस विभाग में काम करता हूं, तो उसने मेरा नाम उसी नाम से अपने फोन में सेव कर लिया, और ट्रू कॉलर वो चलाता था। अब ट्रू कॉलर करता क्या है कि मान लीजिए आप बेशक ट्रू कॉलर चलाएं या ना चलाएं, अगर ट्रू कॉलर इस्तेमाल करने वाले किसी व्यक्ति के मोबाइल में आपका नंबर सेव है और वो जिस नाम से सेव है, तो ट्रू कॉलर बाकी लोगों को भी वही नाम दिखाएगा। वो किसी के भी नाम को उठा सकता है जो लोग ट्रू कॉलर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा तरीका रहता है, ट्रू कॉलर पर जो प्रोफाइल आप बनाते हो वो खुद क्रिएट कर सकते हो। उसमें आप चाहो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लिख सकते हो, उनका फोटो भी लगा सकते हो। सामने वाले के पास फोन करेंगे तो यही नाम आएगा, प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी, और उनका फोटो आएगा। तो जब जो चीज आप खुद क्रिएट कर सकते हो तो उसकी विश्वसनीयता तो हमेशा शंका के घेरे में रहेगी ही। ट्रू कॉलर पर ब्लैकमेलर्स अपना चाहे जो प्रोफाइल क्रिएट कर सकते, वो चाहे जब मोहनलाल बन जाएंगे, चाहे जब साइबर क्राइम बन जाएंगे, चाहे जब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल बन जाएंगे, चाहे जब सीबीआई बन जाएंगे। बाकायदा एड्रेस और लिखते हैं, सीबीआई हेडक्वार्टर, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली। इस तरह का भी देखने को मिल जाएगा। आपने विकिपीडिया, आप सब लोग जानते होंगे विकिपीडिया क्या है। अब विकिपीडिया पर भी जो दिखता वो सही नहीं होता है, क्योंकि विकिपीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है उस पर जो आप डालते हो वही दिखता है। बकायदा विकिपीडिया को तो आप एडिट भी कर सकते हो। ऐसा ही ट्रू कॉलर पर है। ट्रू कॉलर पर आपका कोई नाम आ रहा है तो उसको आप सजेस्ट कर सकते हो कि ये नाम शो करने लग जाए। अगर ज्यादा लोग वही नाम सजेस्ट करेंगे तो वही नाम उसका दिखने लग जाएगा। अगर कोई ब्लैकमेलर है, वो ज्यादातर लोगों को ब्लैकमेल करता है, सभी लोग उसके नाम के सामने सजेस्ट वाले ऑप्शन में ब्लैकमेलर लिख देंगे, तो बाकी लोगों के पास जब फोन जाएगा तो बेशक उसने प्रोफाइल बना रखी है विक्रम राठौड़ सीबीआई क्राइम ब्रांच के नाम से, पर जब किसी के पास वो फोन करेगा तो जाएगा ब्लैकमेलर, क्योंकि ज्यादा लोगों ने ब्लैकमेलर सजेस्ट किया है। तो ट्रू कॉलर पर जो आप देखते हैं वो सही नहीं होता है। हाँ, ट्रू कॉलर पर कुछ एक आध प्रोफाइल आप देखते होंगे तो वो वेरीफाइड होती है। वो वेरीफाई कब होती है? जब अपने ओरिजिनल नाम से बनाते हैं, ओरिजिनल फोटो लगाते हैं, बाकायदा अपनी आईडी उसमें दिखाते हैं, आईडी से रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वो वेरीफाइड प्रोफाइल है। जिस प्रोफाइल के सामने आपको दिखे वेरीफाइड, तो वो लीगल है। अब ट्रू कॉलर की बात आपने कर ही दी तो मैं अपना एक खुद का एक अनुभव साझा करना चाहता हूं। मैंने ट्रू कॉलर नहीं चलाया कभी, बहुत कम इस्तेमाल किया। आज की डेट में भी ट्रू कॉलर मैं इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि कोई है नहीं है वो, मैं उसके ट्रू कॉलर पर नाम देख के फर्क नहीं पड़ता है। मैं उससे बात करूंगा, बात करने के बाद मैं तय करूंगा कि वो क्या है क्या नहीं। तो मैं ट्रू कॉलर के नाम पे भरोसा नहीं करता। पर क्या है, ब्लैकमेलर्स ने मेरा जो नंबर है
ट्रू कॉलर पर 9057 9057 वाला 9057517849, ये मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है, मैं लोगों को यही नंबर देता हूं। मैं पिछले चैनल पर 60,000 सब्सक्राइबर थे, तो मैं हमेशा से ब्लैकमेलर्स की लंका हमेशा बढ़िया वाली लगाता रहा हूं, आप सब जानते हो। तो ब्लैकमेलर्स ने मुझसे बदला लेने के लिए, मेरे खिलाफ एक मुहिम चलाने के लिए उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, मेरे नाम पर स्पैम रिपोर्ट भेजना शुरू कर दिया। मेरे नंबर पर बहुत से भाई ऐसे होते हैं जो भाई मैं उनकी फोन नहीं उठा पाता, उनसे बात नहीं कर पाता हूं, तो वो भी चिढ़कर मेरे नंबर पर स्पैम रिपोर्ट कर देते हैं। तो मेरे नंबर पर भी 35-40 स्पैम रिपोर्ट है। अगर किसी के पास मैं जब 9057517849 से फोन करूंगा तो सामने के वाले के पास मतलब जो जाएगा ब्यौरा, तो वो जाएगा रेड प्रोफाइल और स्पैम रिपोर्ट, 40 स्पैम रिपोर्ट्स। मतलब देखने वाले समझेगा कि यार ये तो फ्रॉड आदमी है। अब जो भाई मुझे जानते हैं वो समझते हैं कि मैं फ्रॉड नहीं हूं, पर जो नया आदमी है मुझसे जुड़ने की कोशिश करेगा, उसके मन में एक बार संशय जाएगा कि यार सर के नंबर पे तो रेड आ रहा है और ये स्पैम रिपोर्ट भी आ रही है 40-45, तो उनको मुझ पे भरोसा नहीं होगा। ये किया किसने? ये किया ब्लैकमेलर्स ने, क्योंकि मैंने बहुत हद तक उनको डैमेज किया जहां तक मुझसे हो सका। तो वो मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरह से क्षति पहुंचाना चाहते थे। डायरेक्ट तो पहुंचा नहीं सकते, कोशिश खूब की, खूब हमले किए, सब नाकाम हुए, ऊपर वाले का हाथ था सर पे। और इनडायरेक्ट तरीके से वो इस तरह के से मेरे प्रोफाइल को ब्रेक करके, मेरी प्रोफाइल के साथ छेड़छाड़ करके, वो चाहे ट्रू कॉलर पे हो, चाहे फेसबुक पर मेरे नाम से एक आईडी बनाकर उसमें गंदे वगैरह कुछ पोस्ट वगैरह करने से हो, मुझे बदनाम करने के लिए करो भाई, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे पता है कि जो आदमी मुझसे एक बार बात कर लेगा उसको यह पता चल जाएगा कि मैं जेन्युइन हूं या फिर बेईमान हूं। तो मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि ट्रू कॉलर के आधार पर अगर आप अपनी सोच बनाते हैं तो वो गलत है। ट्रू कॉलर को एक आइडिया आपको दे सकता है कि ये है, पर ये नहीं है कि ट्रू कॉलर 100% आपको सही ही दिखाएगा। अब आप अपनी प्रोफाइल में लिख लेंगे कुछ भी, आप लिख लेंगे अपना नाम शाहरुख खान, सलमान खान, तो वो दिखाने लग जाएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम यार भाईजान बन जाओगे। इसका मतलब तुम थोड़ी ना काजल शाहरुख खान बन जाओगे, नहीं बनोगे। तो ट्रू कॉलर जो दिखाता है वो सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपको तय करना है तो उससे बात कीजिए, बात करके अपने तरीके से उससे निकलवाइए, आपको पता चल जाएगा साइबर क्राइम वाला आदमी किस तरह से बात करता है और उसकी प्रोफाइल पर साइबर क्राइम लिखा आना है, दो अलग अलग बातें। तो आपको चेक करना वो सही है गलत, उससे बात कर लीजिए, खत्म बात। तो मैं इतना कहूंगा कि ट्रू कॉलर को आप अगर सही समझते हैं तो ये आपकी भूल है। ट्रू कॉलर ने तो हमें भी भाई स्पैम रिपोर्ट में डाल रखा है, जबकि मैंने ट्रू कॉलर का अकाउंट बिल्कुल डिलीट कर दिया, अपने नंबर को वहां से निकाल दिया है, सब कुछ कर दिया, फिर भी अभी तक शो कर रहा है मेरे नंबर पे स्पैम रिपोर्ट है। अगर ट्रू कॉलर मुझे बेईमान बता रहा तो इसका मतलब बेईमान तो मैं हूं नहीं। अब ट्रू कॉलर की अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, वो कस्टमर के आधार पर रिपोर्ट तैयार करता है। 10 ब्लैकमेलर ने मेरे खिलाफ स्पैम रिपोर्ट मार दिया, ट्रू कॉलर मेरे नंबर को रेड मतलब जोन में डाल देगा। जब मेरा फोन किसी के पास जाएगा जो ट्रू कॉलर इस्तेमाल करता है तो उसके सामने मेरे नंबर के साथ रेड प्रोफाइल जाएगी। तो वो क्या मुझे पहली दृष्टि तो मुझे नहीं जानता, वो तो यही समझेगा। ये मुझे कैसे पता चला? बहुत से लोगों ने कहा कि सर आपके पास फोन करते हैं तो आपके पे तो ट्रू कॉलर में स्पैम रिपोर्ट दिखा रहा है, रेड प्रोफाइल आपकी आ रही है। तो कहा भैया यार देखो मैं क्या करूं, इसमें आ रही है तो आप मुझे जानते हैं, आपको अगर मुझ पे भरोसा है तो बात कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए, खत्म बात। अब मैं तो सर्टिफिकेट लेके आऊंगा नहीं ट्रू कॉलर से कि ट्रू कॉलर जी मुझे सर्टिफिकेट दीजिए कि मैं सही हूं। मैं तो अपने काम के आधार पर सर्टिफिकेट आपसे, आप दोगे मुझे सर्टिफिकेट बात करके। अगर मैं आपका काम करूंगा तो अच्छा सर्टिफिकेट दोगे, नहीं करूंगा तो बेकार सर्टिफिकेट दोगे। तो दोस्तों ये कोई आधार नहीं है, ट्रू कॉलर पर जो दिखता है वो जरूरी नहीं सही हो, इसलिए ट्रू कॉलर से अपनी कोई भी सोच ना बनाए। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।